Assalamu alaikum friends, this is me Adil Mukhtiar. Welcome to my new YouTube channel Ask Tech and Tutor. In this channel I'm gonna bring a lot of useful information for you guys, so stay tuned with me. Guys, इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म। जैसा कि आप सबको इंतज़ार होगा लॉन्ग कोर्स की रजिस्ट्रेशन का, तो गाइस लॉन्ग कोर्स की रजिस्ट्रेशन आ चुकी है। तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मुकम्मल रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हम आपके लिए यूज़फुल इंफॉर्मेशन लेके आ सकें। चलते हैं रजिस्ट्रेशन की जानिब। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको पाक आर्मी टाइप करना है। पाक आर्मी टाइप करने के बाद कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करते ही राइट साइड पे ज्वाइन पाक आर्मी पे क्लिक करेंगे। ज्वाइन पाक आर्मी को क्लिक करने के बाद आपके पास joinpakarmy.gov.pk की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इस पे हमने रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे नीचे आइएगा और 148 PMA लॉन्ग कोर्स की डिटेल पढ़ लीजिएगा। डिटेल पढ़ने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो चलें हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसे हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहते हैं। इसमें सबसे पहले आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी होगी। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपने अपने पेरेंट्स और अपने सिबलिंग्स के बारे में बताना होगा। तो कोर्स के साथ ये जो आपको डॉट दिखाई दे रहा है, रेड डॉट, इसका मतलब है कि आपने ये सेक्शन कंपल्सरी फिल करना है। सबसे पहले आपने टेस्टिंग सेंटर को सिलेक्ट करना है जो कि आपके करीब तरीन होना चाहिए। टेस्टिंग सेक्टर को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन में आपने अपना कंप्लीट नेम लिखना है और याद रखिएगा कि नाम अपना एज पर डॉक्यूमेंट लिखिएगा। उसके बाद फिर आपने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना CNIC नादरा से इशू हुआ उसका नंबर इंटर करना है। अगर किसी का CNIC नहीं बना हुआ तो फॉर्म B से नंबर लिख सकता है। फॉर्म B से नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट कॉलम में आपने अगेन वेरीफाई करना है कि आपने जो CNIC या फॉर्म B से नंबर लिखा है वो ठीक है या गलत। नेक्स्ट सेक्शन में आपने अपने फादर या गार्डियन का नेम लिखना है। अगर किसी के फादर नहीं है तो उसके जो गार्डियन है या सरबराह हैं उनका नेम लिख देना है। नेम लिखने के बाद आपने अपने फादर या गार्डियन का CNIC नेक्स्ट सेक्शन में एंटर करना है। उसके बाद अपने फादर का प्रोफेशन सिलेक्ट करना है। अगर आपके फादर बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन सिलेक्ट कीजिए। अगर आर्मी में है तो आर्मी सिलेक्ट कीजिए। अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब सिलेक्ट कीजिए, या उसके अलावा रिटायर्ड हैं तो रिटायर्ड कैटेगरी सिलेक्ट कीजिएगा। तो लेट्स से मेरे फादर ने गवर्नमेंट जॉब की हुई है तो मैं गवर्नमेंट जॉब सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने डिटेल देनी है कि आपके फादर किस डेजिग्नेशन में हैं, कि आपके फादर का कौन सा ओहदा है। ओहदे की डिटेल देने के बाद आपने नेक्स्ट सेक्शन में अपने फादर का रैंक लिखना है कि वो सिपाही हैं, लांसनायक हैं, कैप्टन हैं, मेजर हैं या जनरल हैं। तो उसके बाद आगे फादर का आर्मी नंबर जो कि आर्मी वालों को अलॉट किया जाता है वो लिखना है। अगर आपके फादर आर्मी में नहीं हैं तो इस सेक्शन को एम्प्टी छोड़ दें। आगे जाके आपने अपने फादर का स्टेटस लिखना है कि वो जिंदा हैं या फौत हो चुके हैं। इसके बाद आपने अपने फादर की इनकम लिखनी है। अगर आपके फादर की इनकम लेस देन 25,000 है तो 25,000 वाले सिलेक्ट करें। अगर 25,000 से ज़्यादा है और 50,000 के बीच में तो 26 से 50,000। अगर 50,000 से ज़्यादा है तो उसको सिलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद आपने अपने फादर की प्लेस ऑफ डेथ लिखनी है कि आपके फादर अगर फौत हुए हैं तो प्लेस ऑफ डेथ उनकी कौन सी थी। अगर नहीं फौत हुए तो आपने इस सेक्शन को एम्प्टी छोड़ दें। उसके बाद आपने प्लेस ऑफ
ऑपरेशन लिखना है। अगर फोर्थ हुए हैं तो ऑपरेशन कहाँ पे हुआ था उसके बारे में लिखना है। अगर इंजरी हुई है, मेजर इंजरी हुई है या माइनर हुई है तो वो लिखते नहीं है। अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, इस सेक्शन को आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। ये मदर नेम आपने कंपल्सरी लिखना है। मदर नेम के साथ फिर आपने मदर CNIC, मदर का प्रोफेशन कैटेगरी और मदर की प्रोफेशन के बारे में लिखना है, उनके रैंक के बारे में लिखना है, उनके आर्मी नंबर के बारे में लिखना है, उनके कोर्स के बारे में लिखना है और उनके यूनिट के बारे में लिखना है। फिर उसके बाद अपनी मदर का स्टेटस लिखना है कि आपकी मदर जिंदा हैं या फौत हो चुकी हैं। उनकी इनकम के बारे में लिखना है। अगर आपकी मदर हाउस वाइफ हैं तो फिर आपने नन सेलेक्ट करना है। फिर फादर की एजुकेशन के बारे में लिखना है और मदर की एजुकेशन के बाद आपने सिबलिंग सेलेक्ट करने के आपके कितने बहन भाई हैं। अगर आपके 2 भाई हैं तो आप 2 सेलेक्ट करेंगे, अगर आपके उससे ज़्यादा हैं तो वो सेलेक्ट कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आपने फैमिली इनकम बाद डोमिसाइल के बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद आपने प्रोविंस के बाद आपने पोस्टल को सिलेक्ट करना है, पोस्टल कोड के बाद आपने तहसील सेलेक्ट करनी है, तहसील के बाद आपने अपना टेम्परेरी एड्रेस देना है जहाँ पे आप अभी मौजूद हैं, या आपका पोस्टल एड्रेस। और पोस्टल एड्रेस लिखने के बाद आपने ID कार्ड से परमानेंट एड्रेस नेक्स्ट सेक्शन में लिखना है। एड्रेस के बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने अपना मैरिड स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं तो आपने मैरिड सेलेक्ट करना है, अगर अनमैरिड है तो आप अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे। अनमैरिड को सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना रिलीजन के बारे में लिखना है। अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम सेलेक्ट करेंगे, अगर नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने अपना सेक्ट बताना है। अगर आप LATC हैं तो आपने शिया सेलेक्ट करना है, अगर आप सुन्नी हैं तो सुन्नी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में नॉन मुस्लिम है, ये मुस्लिम पे एप्लीकेबल नहीं है, तो उसके अलावा जो कोई नॉन मुस्लिम अप्लाई कर रहा है तो उसके मुताबिक ये फिल करवाएगा। फिर आपने कास्ट के बारे में लिखना है कि आपकी कौन सी है। नेक्स्ट सेक्शन में आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। याद रखिएगा, जिस सेक्शन के ऊपर रेड डॉट बना हुआ है उसको कंपल्शन फिल करना है, मतलब उसको लाजमी फिल किया गया, उसके बगैर आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं होगी। नेक्स्ट में आपने ईमेल एड्रेस लिखना है जो कि आपका एक्टिव ईमेल होना चाहिए। उसके बाद आपने अपीयरेंस स्टेटस लिखना है, मतलब कि आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आप फ्रेश को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप रिकमेंडेड हैं या नॉट रिकमेंडेड है, आर्मी से, PMA लॉन्ग कोर्स से या TCC से, तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। या अगर आप रिकमेंडेड हैं या नॉट रिकमेंडेड है, ISSB नेवी की या एयरफोर्स की, तो फिर वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं तो फ्रेश कैंडिडेट हूँ तो इसलिए मैं फ्रेश कैंडिडेट को सिलेक्ट करूँगा। अगर आपने उससे पहले भी कभी लॉन्ग कोर्स में, टेक्निकल कैडेट कोर्स में अप्लाई किया था तो उसमें लिख दीजिएगा। मैंने तो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा हूँ तो इस वजह से मैं उसको एम्प्टी छोड़ूँगा। उसके बाद आपने अपना सर्विंग स्टेटस लिखना है। मिसाल के तौर पे आप आर्मी से हैं, नेवी से हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स से हैं। अगर आप इनमें से किसी से नहीं है तो आप नो सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो आपने पासपोर्ट नंबर लिख देना है। पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद आपने टाइप ऑफ पासपोर्ट लिखना है, ऑर्डिनरी है, हज पासपोर्ट है, डिप्लोमेटिक है। तो आपने डेट ऑफ, नेक्स्ट सेक्शन में आपने डेट ऑफ पासपोर्ट इशुएंस लिख देनी है। उसके बाद आपने प्लेस ऑफ पासपोर्ट लिखना है कि किस प्लेस का आपके पास पासपोर्ट है, ये कहाँ से पासपोर्ट इश्यू हुआ है। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट है आपके पास, तो आप फिर पाकिस्तान लिख देंगे। चलते हैं अब एजुकेशनल डिटेल की जानिब। एजुकेशनल डिटेल में सबसे पहले आपने मैट्रिक का ग्रुप सेलेक्ट करना है। लेट्स से अगर आपने मैट्रिक साइंस में किया तो आप साइंस सेलेक्ट करेंगे। ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद आपने रोल नंबर एंटर करना है। रोल नंबर एंटर करने के बाद आपने पासिंग ईयर लिखना है जो कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे लिखा होगा। उसके बाद आपने मार्क्स ऑब्टेन लिखने हैं कि जितने मार्क्स आपने मैट्रिक में लिए हैं। मैट्रिक के मार्क्स लिखने के बाद टोटल मार्क्स लिखने हैं। मेरे टोटल मार्क्स 1050 थे तो मैंने यहाँ पे 1050 लिख दिया है और बहुत स्टूडेंट के मार्क्स 1100 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में आपने मार्क्स परसेंटेज लिखनी है। परसेंटेज लिखने के बाद आपने अपने स्कूल या कॉलेज का नाम लिखना है, मतलब कि जिस इंस्टीट्यूट से आपने मैट्रिक की है उसका नाम लिखिएगा। इंस्टीट्यूट का नाम लिखने के बाद
आपने बोर्ड सेलेक्ट करना है। मेरा बोर्ड एबटाबाद बोर्ड था। इस तरह बोर्ड पे क्लिक करें तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी। एबटाबाद बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपने इंटर की इंफॉर्मेशन देनी है। इंटर की इंफॉर्मेशन में आपने सबसे पहले ग्रुप सेलेक्ट करना है। अगर किसी का इंटर का रिज़ल्ट कंप्लीट नहीं है, मतलब कि सेकंड ईयर का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, तो वो अपने कॉलेज से होप सर्टिफिकेट बनवा के डिटेल दे सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले रोल नंबर देना है। रोल नंबर देने के बाद आपने पासिंग ईयर लिखना है। पासिंग ईयर लिखने के बाद आप 10 मार्क्स लिखने हैं। मेरे 58 थे, इस तरह मैंने 58 लिखा और उसके बाद टोटल मार्क्स के ऑप्शन में टोटल मार्क्स लिखने हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में 78% जो परसेंटेज आ गई, परसेंटेज के बाद स्कूल या कॉलेज का नाम लिखना है। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है। बोर्ड के बाद आपने बैचलर की इंफॉर्मेशन देनी है। मैंने तो बैचलर नहीं किया हुआ, सो मैं इस सेक्शन को एम्प्टी छोड़ूंगा। अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो एज इट इज बैचलर की इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा। अगर उसके अलावा आपने कोई क्वालिफिकेशन की है तो अदर क्वालिफिकेशन में उसकी डिटेल्स भी लिख दीजिएगा। नीचे दी गई 3 लाइन कोई और से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद नीचे दिए गए इंटर कोड को नीचे वाले बॉक्स में लिख दीजिएगा। कोड लिखने के बाद नीचे ग्रीन बॉक्स में रजिस्टर लिखे हुए है, तो रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिएगा। रजिस्टर को क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं और आपको एक एप्लीकेंट आईडी अलॉट की गई है। मुझे 13749 अलॉट की गई है। तो जी गाइस, अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल थी तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।